हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में, जिसमें कल हमने कोडिंग डिकोडिंग के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके थे और उसका 5वां टाइप चल रहा था। देखो कल इसके 5 टाइप हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 तक इसके सोल्व हो चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 करने जा रहे हैं, टाइप 5 का कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2 है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्यार ऐसे ही बनाए रखें मेरे पे। बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहे हैं क्लास, हमें जरा कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने। और मैं जितना मेरे पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास को। एक भी दिन क्लास मिस नहीं हो रही है। तो आइए देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं नई गति से और नई ऊर्जा के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, राइज को 8419 और MEAL को ये लिखा जाता है, तो उसी कोट भाषा में रेल को क्या लिखा जाएगा। तो इसने हमें कुछ कोड दे रखे हैं, उस कोड के अनुसार हमें लिखना होगा। देखो कैसे कैसे दे रखे हैं इसने। ये दे रखा RISE, इसे क्या लिख रखा है इसने 8। ये देखो क्या इसे कोड कर रखा है इसने, इसे कोड कर रखा है इसने 8419। ठीक, फिर अगला दे रखा, इसे कोड कर रखा इससे, देखो MEAL, किससे कोड कर रखा। देखो इस चीज़ से कोड कर रखा, आपको लिखना जाना कुछ नहीं करना। 5927 ये कोड किए हुए हैं इसने। पूछ किसका रहा हमारे से, रेल का, यानी कि इसका कोड क्या होगा। तो लिखो जैसे बोलते जा, आपको ऐसे ही लिखते जाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं करनी, जैसे ये बोलते जाए ऐसे लिखते जाओ। तो RAIL, रेल का पूछा हमारे से। आर को कैसे कोड किया है इसने, देखो आर को कर रखा 8 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। ए को कैसे कोड कर रखा है इसने 9 से। ए पे कितना है यहाँ 2 से कोड कर रखा, तो यहाँ लिखो 2। आई को कैसे कोड कर रखा 4 से, तो यहाँ लिखो 4। एल को कैसे कोड कर रखा 7 से, तो यहाँ लिखो 7। तो देखो कितना आ गया हमारा 8247। देखो किसमें 8247, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आ रहा है नहीं। बिल्कुल ही धीमी गति से समझा रहा हूँ आपको, एक एक टाइप से रूबरू करा रहा हूँ। इसको एक भी टाइप मिस नहीं कर रहा है। जितने भी इसके टाइप बन सकते हैं ये सारे टाइप कराऊंगा कोडिंग डिकोडिंग में से। टाइप इससे कितनी होती है, क्योंकि 3-4 चैप्टर को कवर करके चलता है, नाम एक होता है इसका। तो ये लिख दिया हमने, जैसे इसने नंबर दे रखे थे ऐसे नंबर उठा के ऐसे ही लिख दे। क्वेश्चन नंबर 18, नियर को ये, वेमेट को ये लिखा जाता है, तो EAT को क्या लिखा जाएगा। लिखो जैसे बोल रखा है इसने ऐसे ही लिखते जाओ जैसे। तो देखो क्या दे रखा है इसने, नियर NEAR, नियर को कैसे कोड कर रखा 4567, 4567। MEAT इसे कर रखा 2569। किस चीज़ का पूछ रहा है, जिसका हमारे से पूछ रहा है उसका लिखो। ईट का पूछ रहा है EAT। ई को कैसे कोड कर रखा है इनमें, देखो दोनों के कोड, तीनों के कोड मिलेंगे इनमें। ई को कैसे कोड कर रखा है, ई को कर रखा है इसने 5 से, तो 5 लिखो। ए को कैसे कोड कर रखा है, ए को कर रखा है 6 से, तो 6 लिखो। टी को कैसे कोड कर रखा है 9 से, तो 9 लिखो। तो कितना आ गया 569। देखो 569, ऑप्शन नंबर 1। बताओ जरा सी दिक्कत आ रही है, नहीं दिक्कत आने दूंगा, आपको ऐसे करा दूंगा सवाल। आपने एक बार क्लास पढ़ के तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। इसी का ही रिवीजन नंबर हो जाना। आप अपना एक अलग से रजिस्टर बना लेना, रीजनिंग का भी और मैथमेटिक्स का भी। दोस्तों हिंदी के लिए मेरा भी टाइम नहीं लग पा रहा है, नहीं मैं हिंदी की भी क्लास शुरू कर देता, पर लग जाएगा 2 से 3 दिन में। जैसे इस टाइम की बाउंडेशन खत्म हो जाएगी तो मैं शुरू कर दूंगा, टाइम की वजह से शुरू नहीं हो पा रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया, 18 भी हो गया। तो इसके ये टाइप चल रहा था, कौन सा टाइप नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर अब चल गया है 19। क्वेश्चन नंबर 19, देखो टाइप चल गया है 6। इसके हमने 5 टाइप कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही आसान तरीके से, और जरा सी भी दिक्कत नहीं है। अब टाइप 6 चल गया और क्वेश्चन नंबर 19 चल गया है। किसी सांकेतिक भाषा में गौन को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तब लोग्स को क्या लिखा जाएगा। जैसे इसने दे रखा है, आपको पहले सबसे पहले यही करना है जैसे इसने लिख रखा है। देखो क्या दे रखा है ना, गौन, GONE, गौन। तो लिखो जैसे इसने दे रखा है, आपको ऐसे लिखना है GONE। इसे कैसे लिख रखा, इसे लिख रखा 5, इसे लिख रखा 5 जो है, इसे बोलते हैं एट द रेट। एन को लिख रखा है, इसे बोलते हैं जो सी, इसे बोलते हैं कॉपीराइट सी। ये है हमारा कॉपीराइट सी। ई को कैसे लिख रखा है 9 से। ठीक भाई,
अब CL SEAL जिस जिस दे रहा है आपको ऐसे लिखते जाना है, कुछ भी दिक्कत नहीं करनी है। S को लिख रखा है इसने 6 से, E को लिख रखा है इसने 9 से, A को लिख रखा है इसने प्रतिशत से यानी कि परसेंटेज से, और L को क्या लिख रखा है स्टार से। ठीक, अब जैसे इसने बोला था हमने ऐसे उतार दिए हैं। अब जिस चीज़ का हमारे से पूछ रहा है आपको लिखना, पूछ कहें का हमारे से इसका पूछ रहा है लॉग्स का, तो लिखो आपको यहाँ लॉग्स लिखो। जिस चीज़ का पूछ रहा है आपको उसका लिख देना है LOGS। L को कहीं से कोड किया हुआ है इसने, L को देखो, L को कहीं से कर रखा है इसने स्टार से, तो आपको यहाँ लिखना है स्टार। O को कहीं से कोड किया हुआ है इसने कर रखा है @ से। G को कहीं से कोड कर रखा है इसने 5 से, और S को कहीं से कोड कर रखा है इसने 6 से। तो ये हमारा क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है, स्टार @56 स्टार @56 इनके ऑप्शन नंबर डी। एक बार और समझो, किसी सांकेतिक भाषा में गौन कुछ नहीं लिखा हुआ है, CL को ही लिखा हुआ है, तब लोग उसका पूछा। पहले तो हमने जैसे इसने दे रखा है हेरिटेज ऐसे ही उतार दिया। अब जिस चीज़ का हमारे से पूछ रहा है उसका तालिया टाइप नंबर 6 चल चुका है। L का ये लिखा हुआ था, O को @ लिखा हुआ था, G को 5 लिखा हुआ था, और S को 6 लिखा हुआ था। तो कि इसका आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20, ट्रेन को ये लिखा जाता है, मेल को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसे बोलते हैं आइटम। IFIU आइटम को क्या लिखा जाएगा, जैसे ये बोलते जा रहा है ऐसे लिखते जाओ। पहले तो ट्रेन, तो TRAIN, जैसे जैसे इसने लिखा रखे ये लिख लो। सबसे पहले 39 स्टार 7%, मेल MEAL, इसे कैसे लिख रखा, जैसे जैसे ये बोलते जाओ आपको ऐसे ऐसे लिखना है। 4, ये जो ये बन रहा है S से कट ऑफ, इसे बोलते हैं डॉलर, इसे बोलते हैं क्या, डॉलर। ये है जो हमने लिखा है इसे कहते हैं डॉलर। ये क्या है, स्टार @ अब जिस चीज़ का हमारे से पूछ रहा है उसे लिख लो। इसका पूछ रहा आइटम का, आइटम जिस चीज़ का हमारे से पूछे इसका। आई को कैंसर कोड किया इसने, आई को रखा है इसने 7 से, तो 7 आ गया। टी को कैंसर कोड कर रखा है इसने 3 से, तो 3 आ गया। ई को कैंसर कोड कर रखा है इसने डॉलर से, जो एस कट हो इसके बीच में डन करते हैं डॉलर बोलते हैं। एम को कोड कर रखा है इसने 4 से, तो कितना आ गया, $73.4। देखो किस में है $73.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ में। पहले तो जैसे जैसे इसने कोड किया था हमने ऐसे ही उतार दिया, और जिसका पूछा इसमें से उठाया और रख दिया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेड को ये लिखा जाता है, ट्रे को ये लिखा जाता है, तो AT को क्या लिखा जाएगा, जैसे बोल रखा है ऐसे लिखो, तो TREAD। इसे जाए जाए सा कोड कर रखा है इसने, ऐसे लिखो। 7% जो क्या है, हैज़ 94 ट्रे, PREY। इसे कैंसिल लिख रखा। ये मैं क्या बताया था आपको, इसे बोलते हैं डॉलर। क्या बोलते हैं, जो एस कट हो इसे बोलते हैं डॉलर। प्रतिशत, हैज और 8। अब जिस चीज़ का पूछ रहा आपको वो उतारना है, जिस चीज़ का ये पूछ रहा है हमारे से। क्या का पूछ रहा है हमारे से, इसका पूछ रहा है। देखो ARTERY, ए को कैसे कोड किया हुआ, उठाओ इनका जाएंगे जिससे 9 से कर रखा, तो यहाँ कितना आ गया 9। आर को कैसे कोड किया हुआ है प्रतिशत से, टी को कैसे कोड किया हुआ है 7 से, ई को कैसे कोड किया हुआ है हैज से, आर को कैसे कोड किया हुआ है प्रतिशत से, वाई को कैसे कोड किया हुआ है 8 से। देखो 9% 7, 9 तो कितना आ गया 9% 7। देखो किसमें चल रहा है 9% 7, हैज प्रतिशत 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ है इसमें, कुछ भी सवाल में दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, ऐसे करा दूंगा, मूल्यों पे करा दूंगा सवाल आपके। देखो ट्रेड को लिखा जाता है, पर एक को लिखा जाता है, तो एल्ट्री को पूछ रहा है क्या लिखा जाएगा। तो हमने पहले दिन की नंबरिंग कर ली, जैसे उसने दे रखा है हेरिटेज ऐसे उतार लिया। अब जिसका पूछ रहा है इसमें से उठा के दे दे, इसका क्या है, इसका क्या है, तो कौन सा आ गया हमारा ऑप्शन नंबर
सी में। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों हमने इसके कोडिंग डिकोडिंग के 6 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ से 7वां टाइप स्टार्ट हो रहा है। जितने भी टाइप इसके शुरू हो रहे हैं मैं आपको एक एक टाइप लिखता जा रहा हूँ, कौन सा टाइप कहाँ यूज हो रहा है। फिर बाद में एक जैसे टाइप सारा खत्म हो जाएगा तो आपको मिक्सचर क्वेश्चन दूंगा सारे टाइप के, तो आपको ध्यान लगाना कौन सा टाइप कहाँ लगेगा। देखो, यदि अलीगढ़ को आगरा, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, ग्वालियर को पुणे तथा पुणे को उदयपुर कहा जाता है, तब भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा। किसने, जैसे बोल रहा है आपको ऐसे लिखो। सबसे पहले अलीगढ़ को क्या कहा इसने, अलीगढ़। जैसे क्या ऐसे लिखो, अलीगढ़। अलीगढ़ को क्या कहा इसने, आगरा। समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, अन्य वैसे ही हो जाएगा। जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो वैसे ही कर लेकर आगरा को नई दिल्ली, आगरा को नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, नई दिल्ली को ग्वालियर, ग्वालियर को पुणे, ग्वालियर को क्या लिखा है इसने, पुणे। दोस्तों ध्यान से समझ लो, कंप्लीट हो जाएंगे ग्वालियर को पुणे, कहीं कोचिंग जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। ग्वालियर को पुणे और पुणे को उदयपुर। पुणे को क्या लिख रखा है इसने, उदयपुर। पुणे को लिख रखा उदयपुर। तो हम लिख रहे अलीगढ़ को लिख रखा है इसने आगरा, जैसे बोल रहा। आगरा को लिख रखा नई दिल्ली, नई दिल्ली को ग्वालियर, ग्वालियर को पुणे और पुणे को उदयपुर। जैसे इसने ये लिख रखा, हमने सबसे पहले ये उतारा है, कुछ नहीं करा हमने अभी अपने पास से। जैसे जैसे इसने बोला हमने ऐसे उतार लिया। अब ये पूछ रहा है भारत की राजधानी को क्या कहा जाता है। सबको पता होगा भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो परंतु इसने नई दिल्ली को क्या लिख रखा, ग्वालियर। हमें पता है भारत की राजधानी कहाँ हो, नई दिल्ली, परंतु इसने नई दिल्ली को ग्वालियर से कोड करा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। बताओ कुछ है इसमें, कुछ नहीं है, क्वेश्चन जरूर आता है इसका। अलीगढ़ को आगरा, जैसे इसने कहा हमने सबसे पहले ऐसे उतार लिया। बाद में पूछ रहे हो भारत की राजधानी को क्या कहा जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ हो, नई दिल्ली, परंतु इसने नई दिल्ली को ग्वालियर रखा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही, ग्वालियर होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है लखनऊ को अजमेर, अजमेर को उदयपुर, उदयपुर को भोपाल, भोपाल को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पंजाब कहा जाता है, तब झीलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। पता है आपको झीलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, झीलों के लिए है उदयपुर प्रसिद्ध। परंतु अब इसमें देखेंगे इसने उदयपुर को कैसे कोड किया हुआ है, तो ध्यान रखना झीलों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। इसने लखनऊ को लिख रखा है अजमेर। लिखो, लखनऊ को इसने लिखा क्या, लखनऊ को लिख रखा है इसने अजमेर, अजमेर। अजमेर को लिख रखा उदयपुर, अजमेर। अजमेर को लिख रखा है इसने उदयपुर, उदयपुर को लिख रखा भोपाल। तो उत्तर तो हमारा मिल चुका है यहीं से ही, यहीं से ही मिल चुका हमारा उत्तर। पर मैं पूरा लिख रहा हूँ, उदयपुर को भोपाल, भोपाल को चंडीगढ़, भोपाल को लिख रखा है इसने चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पंजाब, चंडीगढ़ को लिख रखा है इसने पंजाब कहा जाता है, तब झीलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो पता झीलों के लिए क्या बताया मैंने, झीलों के लिए है उदयपुर प्रसिद्ध। क्या है, झीलों के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है, परंतु इसने उदयपुर को कैसे कोड के रखा, भोपाल से। तो ऑप्शन होगा हमारा भोपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बताओ कुछ हमने दिक्कत करी इसमें, कुछ चेंज करा, कुछ चेंज नहीं करा। जैसे जैसे ये बोलते हमने ऐसे ऐसे ही हेरिटेज लिख दिया। ऐसे ही लखनऊ को अजमेर, अजमेर को उदयपुर, उदयपुर को भोपाल, भोपाल को चंडीगढ़, चंडीगढ़ को पंजाब। ये पूछ रहा तब झीलों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, झीलों के लिए है उदयपुर प्रसिद्ध, जहाँ सबसे ज़्यादा झील है। पर इसने उदयपुर को भोपाल से कोड किया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भोपाल सही। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यदि लाल को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है तथा पीले को नीला कहा जाता है, तब टमाटर का रंग क्या होता है। टमाटर का रंग कैसा हो, लाल। और लाल को भी देखें कहीं से कोड किया हुआ है। देखो, यदि लाल को काला कहा जाता है, काला को पीला कहा जाता है और पीले को नीला कहा जाता है। पीला किसके बराबर है, नीले के, नीला के। तब टमाटर का रंग कैसा होता है। टमाटर का रंग पता कैसा होता है आपको, टमाटर का रंग लाल होता है नहीं होता है। पर इसने लाल को कैसे कोड कर रखा, काला से। इसने टमाटर का रंग काला ही करवा दिया। आया समझ में भाई कुछ। जो कहा यदि लाल को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है, तो पीले को नीला कहा जाता है। जैसे जैसे इसने सबसे पहले कह रखा है हमने ऐसे ऐसे लिखे, लाल को काला कहा जाता है, काले को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है। अब सबसे बाद में पूछा टमाटर का रंग कैसा होता है। टमाटर का रंग लाल होता है, परंतु इसने लाल को काले से कोड किया हुआ है, यानी कि जो लाल हो काले के बराबर है, तो टमाटर का रंग हो गया काला।
तो ध्यान रखना आज से टमाटर का रंग काला हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 और टाइप नंबर हमारा आ चुका है 8। तो दोस्तों हमने कितने आसान तरीके से अपने टाइप 7 कंप्लीट कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग, और आप लगा कर देख लेना, अब निश्चित ही उसमें से 90 से 95% क्वेश्चन समझ तो ही लगा दोगे। तो टाइप नंबर 8 आ चुका है हमारा कहेगा कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये हमारा टाइप नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 25। 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक। 316 का अर्थ है जूसी इज ड्रिंक। 219 का अर्थ है वाटर और जूसी। तो और के लिए कोड क्या होगा, इसके लिए पूछ रहा है, इसके लिए कोड क्या होगा लिखो, जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे लिख लो। 639 को किस चीज़ से कोड कर रखा है इसने, 639 को कोड किया हुआ है इसने वाटर इज ड्रिंक, वाटर इज ड्रिंक। फिर इसके बाद है 316 को कहीं से कोड किया हुआ है इसने जूसी इज ड्रिंक, जूसी इज ड्रिंक। दोस्तों मेरा इंग्लिश में हाथ तंग है, आप समझ लेना। 219 का अर्थ है, 219 का अर्थ है वाटर और जूसी, वाटर और जूसी। अब किसके लिए पूछ रहा, और के लिए पूछ रहा है, उनको और के लिए कोड क्या होगा। तो अब जो इसमें से मिल रहा है देखो, 6 यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, ओह 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। आपको क्या करना है, इनमें से जो उनसे आपको कॉमन मिल रहे हैं इनमें से कॉमन छांटने हैं। जो 1 से 2 में होंगे तो आपको ऐसे करने हैं अंदर। वाटर यहाँ पर भी है, वाटर यहाँ पर भी है, जूसी यहाँ पर भी है, जूसी यहाँ पर भी है, ड्रिंक यहाँ पर भी है, ड्रिंक यहाँ पर भी है नहीं है। अब देखो किसके लिए पूछ रहा है, तो पूछ रहा और के लिए कोड क्या होगा, यानी कि और के लिए इस जो यहाँ से इस खन्ने में इन तीनों में जो गोले से बाहर खेल रहा है यही तो बच रहा है। और इधर भी देखो कौन सा गोले से बाहर बच रहा है, 2 बच रहा है गोले से बाहर। अगर होता गोले के तो इधर भी गोले के देखने था, अब गोले से बाहर खेल रहा और बचता है। और जैसे कोई इसमें कॉमन तो है नहीं, यहाँ और है तो नहीं कहीं भी, और इधर भी 2 कोई इसमें कॉमन नहीं है। तो और के लिए कोड क्या हो गया हमारा 2। बताओ समझ में आया नहीं, इनके ऑप्शन नंबर बी सही। इतने ध्यान से समझा दूंगा, जरा सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। एक बार और देखो, 639 का अर्थ है वाटर इज ड्रिंक, वाटर इज ड्रिंक। 316 का अर्थ है जूसी इज ड्रिंक, जूसी इज ड्रिंक। 219 का अर्थ है वाटर और जूसी, वाटर और जूसी। हमने कॉमन देखे, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी गोल कर दिया, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी गोल कर दिया, 9 यहाँ भी, 9 यहाँ भी गोल कर दिया, 1 यहाँ भी, 1 यहाँ भी गोल कर दिया। 2 बचा, वाटर यहाँ पर भी, वाटर यहाँ पर भी, जूस यहाँ पर भी, जूस यहाँ पर भी, ड्रिंक यहाँ पर भी, ड्रिंक यहाँ पर भी, और इज भी कोड था, इज यहाँ पर भी, इज यहाँ पर भी। अब यहाँ क्या बचा गोले से बाहर, और बचा, इधर क्या बचा 1 बचा। अगर होता है दोनों गोले में तो इधर भी गोले वाले ही देखना था। अब जो जिधर यहाँ गोले से बाहर है तो इधर भी गोले से बाहर के देखना, तो कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन नंबर 26 टाइप 8 का समझा दूंगा, ऐसे माइंड में घुसा दूंगा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रखा है इसने, ROES रोज, R रेड। इसे किस चीज़ से कोड किया हुआ है इसने, देखो इसे कोड किया है 506 से। वायलट, वायलट्स, आर ब्लू, आर ब्लू। इसे कैसे कोड कर रखा है इसने 195 से, यानी कि 195 से। ब्लू एंड रेड, यहाँ है ब्लू एंड रेड, ब्लू एंड रेड आर फ्यू, आर फ्यू। इसका कोड कैसे कर रखा है 31405। किससे पूछा, मतलब फ्यू का कोड पूछा, कहेंगे फ्यू का, FEW, इस फ्यू का कोड पूछा। अब देखो मैंने क्या बताया, जो सबसे पहले कॉमन ढूंढना है आपको, कॉमन। अरे आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, ब्लू यहाँ पर भी है, ब्लू यहाँ पर भी है, रेड यहाँ पर भी है, रेड यहाँ पर भी है। अब देखो रोज कोई समय में है नहीं है, वायलेट कोई समय है नहीं है, एंड कोई समय है नहीं है। अब इधर देखो, इधर कॉमन 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है। 9 तो हो गया, 9 5 3 4। अब 6 देखो, 6 है कोई समय नहीं है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। अब 3 कोई समय है नहीं, 4 कोई समय नहीं। किसका कोड पूछा हमारे से, फ्यू का पूछा, फ्यू का, फ्यू का कोड FEW फ्यू का।
अब इसमें से फ्यू का कोड पूछ रखा, तो अब फ्यू तो हमारा ये रहा, फ्यू ये रहा, और इधर हमें कितने कोड मिल रहे, इधर मिल रहे एक तो 4 मिल रहा और एक 3 मिल रहा। फ्यू के लिए हमें कितना कोड मिल रहा, एक 3 मिल रहा, एक 4 मिल रहा। अब 3 4 ना इसमें, 3 4 नहीं इसमें। तो अब क्या कर सकते हो इस कंडीशन में, अगर देता है यहाँ इधर, इसी को क्या रखा ना, मालूम नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ दे रखा है 3 या 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी। अब इसने, अब ये तो हम यहाँ 3 रखो, या तो फ्यू के लिए कोड होगा 3 या 4, फ्यू का कोड ही होगा 3 या 4। देखो 3 या 4 कोई इसमें नहीं, इनमें से फ्यू का कोड। अब फ्यू यहाँ और कोई इसमें तो नहीं है, केवल फ्यू इसमें ही है। तो फ्यू के लिए कोड क्या होगा 3 या 4। अब देखो ये तो 3 होगा या 4 होगा, कोई से ऑप्शन में 3 या 4 दोनों एक ही साथ होने चाहिए, अलग अलग कोई इसमें नहीं हो। 3 अलग है, 1 और 4 अलग है, तो क्या होगा मालूम नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको कॉमन ढूंढने हैं आपसे। इसके लिए पूछा फ्यू के लिए कोड पूछ रहा था, तो फ्यू के लिए कितने कंडीशन निकल गए हमारे, 2 कंडीशन निकल गया, तो 3 होगा या 4 होगा। परंतु इसने कोई भी ऑप्शन में एक साथ 3 और 4 दोनों नहीं दे रखे, सारे अलग अलग दे रखे, तो 3 या 4। परंतु इसने हमें देखा ऑप्शन में एक मालूम नहीं किया जा सकता है, वो मालूम तो इसलिए नहीं किया जा सकता, या तो 3 होगा या 4 होगा। अगर ऑप्शन में देता है 3 या 4, तो हमारा ऑप्शन हो गया तो वही, तो अब इसका लिखेंगे मालूम नहीं किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है। इसमें आर यू सेम को ये लिखा हुआ है, ऑल हेट यू को ये लिखा हुआ है, ऑल आर फेक को ये लिखा हुआ है। तो हेट के लिए कौन सा विकल्प दर्शाता है, इसके हेट के लिए। तो लिखो, आपको मैंने सबसे पहले क्या बताया, वो कॉमन ढूंढने हैं, कॉमन इनमें जो इनसे में कॉमन मिलेगा। तो देखो आर कोई इसमें होर में है, इसमें है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, आल यहाँ पर भी है, आल यहाँ पर भी है। अब इधर ढूंढो, आर आई यहाँ पर भी है, आर आई यहाँ पर भी है, ए आई यहाँ पर भी है, ए आई यहाँ पर भी है, क्या है के आई है नहीं, एल आई यहाँ पर भी है, एल आई यहाँ पर भी है, एम आई वी आई के आई, सारे अलग अलग हो गए। किसके लिए पूछा, हेट के लिए पूछा, हेट के लिए। तो हेट के लिए इसमें कौन सा विकल्प बाहर बचा, वी आई, तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। एक बार और समझो, इसमें दे रखा था आर यू सेम को इससे कोड किया हुआ था, ऑल हेट यू को इससे कोड किया हुआ था, ऑल आर फेक को इससे कोड किया था। तो पूछा तो हेट को कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो मैंने इन्हें ढूंढना, इनमें से कौन सा इनमें से हमें मिल रहा था विकल्प दर्शाता था, सारों में ढूंढना, इनमें सेम मैच करा इसमें से। तो आर देखो मैंने, आर देखा दोनों में, इनमें ढूंढना, कॉमन ढूंढना शुरू करा। आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, एस ए एम कोई इसमें है नहीं, हेट नहीं है, फेक नहीं है। इधर कॉमन ढूंढा, आर आई ढूंढा, सारे कॉमन ढूंढ लिए। तो किसका पूछा था, हेट का पूछा था। तो इधर देखा मैंने, इन गोल घेरे से बाहर इधर कौन सा बचा है, जो हमारे गोल घेरे से बाहर बचा हुआ है। तो इधर हमने गोल घेरे से बाहर जाकर देखा, तो क्या मिला हमें, यहाँ जाकर मिला है तो वी आई, तो हमारा हो गया वी आई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 28, जो कि टाइप नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, जो समाप्त हो गया आज। टाइप नंबर 8, इसके 4 टाइप बचे हुए हैं, 4 टाइप को 2 से 3 क्लास में समाप्त करा दूंगा। जो कह रहा है कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है। तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, देखो कैच को ड्रॉप कहा जाता है, कैच को क्या कर रहा है, ड्रॉप, कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है। तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है या करता है। दोस्तों जब आप क्रिकेट खेलते हैं, ये कह रहा है तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है। दोस्तों जब आप क्रिकेट खेलते हैं और जो आप गेंद मारते हैं तो क्या मारते हैं, थ्रो मारते हैं, परंतु इसने थ्रो को कहाँ से कोड किया हुआ है, टॉस से। तो ऑप्शन बी सही। एक बार और समझ लो, कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है। तो हमने लिखे जैसे जैसे ये बोल रहा है ऐसे ऐसे हमने ऐसे लिख लिया जैसे जैसे ये बोल रहा था। तो किसी को आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करना है। दोस्तों आप गेंद को मार रहे, स्टंप में मार रहे, तो आपने क्या हमारी थ्रो मारी, थ्रो, परंतु इसने थ्रो को क्या कहा, टॉस कहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी सही। तो इसके लास्ट क्वेश्चन थे आज, जो हमारे लास्ट क्वेश्चन थे समाप्त। तो कैच को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है। स्टंप पर गेंद मारेंगे तो क्या मारेंगे, थ्रो, और थ्रो कैसे कोड कर रखा है इसने, टॉस से। तुम्हारा होगा टॉस। तो दोस्तों हमारी आज की क्लास के क्वेश्चन थे, जो कि हमने इसके कोडिंग रिकॉर्डिंग के 8 टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। इसके हमारे पे 3 से 4 टाइप बच चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा 2 क्लास में समाप्त कर दो। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। आपका बहुत ही सपोर्ट मिल रहा है मुझे।
जो कि मैं बहुत से मोटिवेट होता हूँ। दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। मेरी क्लास को यदि आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स ओपन रखता हूँ मैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि सर क्लास बहुत अच्छी है, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आगे और जल्दी से जल्दी आपके लिए रेलवे एनटीपीसी सीबीडीओ प्लस ग्रुप डी यूपी लेखपाल या यूपी कांस्टेबल की क्लास ला सकूँ, हिंदी के लिए जल्दी से जल्दी क्लास ला सकूँ। यदि आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखेंगे कि सर बहुत ही अच्छी क्लास मिल जाए तो मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए हिंदी की क्लास लाने की कोशिश करूँगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मेरे लिए तो लिखते हैं। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट थी कि मेरी आज क्लास समाप्त हो चुकी है और आपसे विदा लेता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।